नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा बीकेडी हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 12 के लिए आधार हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2 से अध्याय संख्या 1 आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं अपना विषय वस्तु आत्म परिचय। दोस्तों, कविता के साथ साथ परिचय का भी ध्यान देना आवश्यक है। तो आत्म परिचय कविता को पढ़ें, इससे पहले हमें कवि के परिचय को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है जिसमें कवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित बातें हमें बतानी होती हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला अध्याय आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि हमें पता है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म परिचय की बात कर रहे हैं। जन्म की सन, स्थान, इनका प्रारंभिक जीवन, इनकी प्रमुख रचनाएं, इन सभी का विवरण देना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं की हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जिसकी रचना 1935 से मानी जाती है, मधुबाला, मधुकलश, मधुबाला और मधुकलश जो कि 1938 में है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके सभी काव्य संग्रह हैं। इनकी और रचनाएं हैं जिनमें है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनके अनुवाद हैं। और प्रवास की डायरी इनका प्रमुख डायरी लेखन है। ये इनकी प्रमुख रचना है। इनके यदि पूरे वाङ्मय को हम अध्ययन करना चाहें तो पूरा वाङ्मय इनका बच्चन ग्रंथावली के नाम से हम पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। निधन इनका सन 2003 ईस्वी को मुंबई में हुआ। इनकी एक कविता है बाट की पहचान कर ले, तो उसकी एक पंक्ति यहाँ पे दी गई है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्ति और ये कविता व्यक्ति को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करने वाली कविता है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए, अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। कि पूर्व चलने के बटोही, यहाँ पर बात करें पूर्व यानी पहले, चलने के चलने से, बटोही यानी राहगीर, बाट यानी रास्ता, कि हे राहगीर रास्ते चलने से पहले ही बाट की पहचान कर ले। तुम रास्ते को पहचान लो कि इस रास्ते में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इनकी प्रसिद्ध कविता है जिसकी एक पंक्ति यहाँ पर दी गई है। हम बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। तो 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के कार्यक्रमों से भी ये संबंधित रहे, साथ ही साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी ये रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। बच्चन ने वाणी का वरदान कैसे दिया? इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दोनों महायुद्धों के बीच जो मध्यम वर्ग की विक्षुब्ध जीवन शैली थी उसको अपनी कविता का स्वर बनाया, कविता की विषय वस्तु बनाया।
उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय छायावाद, यहाँ पर ध्यान देना है, छायावाद की लाक्षणिकता। छायावाद की लाक्षणिकता क्या है? छायावाद के जो प्रमुख विशेषताएं दी गई है, जिसमें रहस्यात्मकता होती है, विरह का काव्य, वेदना का काव्य, उससे हट करके तो यहाँ पर छायावाद की लाक्षणिक, छायावाद के लक्षणों की वक्रता से हटकर सीधी सादी जीवंत भाषा में इन्होंने संवेदन सिक्त गेय शैली, इनकी जितनी भी ये कविता दी गई है ये सभी गेय शैली में है, अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। विशेषकर यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार भी रही। मध्यम युगीन फारसी के कवि उमर ख़्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला में, एक अद्भुत अर्थ का विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढलकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। अब सबसे पहले हमें बात करें कि सूफियाना क्या है। एक सूफियाना शब्द यहाँ पर आया है, सूफियाना शब्द, ये सूफियाना क्या है? सूफियाना सी बेख्याली। तो इस पर यदि बात करें तो सूफियाना क्या है, ध्यान से समझेंगे। रूमानियत का अनुभव तथा ईश्वर के करीब होने, फिर से बोल रहा हूँ, रूमानियत का अनुभव तथा ईश्वर के करीब होने व आत्मा से परमात्मा के मिलन के एहसास को ही सूफियाना कहा जाता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि सूफियाना सी बेख्याली जो यहाँ पे बात कही गई है, तो ये सूफियाना अंदाज क्या है जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन में हमें देखने को मिलता है। तो सूफी रूमानियत का अनुभव तथा ईश्वर के करीब होने व आत्मा से परमात्मा के मिलन के एहसास को ही सूफियाना कहा जाता है। सूफियाना का यदि हम हिंदी में अर्थ ढूंढना चाहें तो जिसका अर्थ होता है सूफियों के जैसा पवित्र और सादा। सूफी जो लोग होते हैं उनके जैसे सीधे, सरल और पवित्र। यह बात ध्यान देने की है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं बाद में लिखी गई, जिनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। यहाँ पर एक शब्द अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो एक शब्द और है जो आपके दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि हालावाद। तो ये हालावाद क्या है? कैसे पता कर चले कि ये हालावाद दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों हालावाद दो शब्द इसमें दिए गए, एक हाला है एक वाद, दो शब्द हैं। तो हालावाद के दो शब्दों से मिलकर के बना है। हाला का अर्थ जिसमें मदिरा होता है और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। अतः हालावाद जीवन की कठिनाइयों से मधुपान कर, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। हालावाद क्या है कि हालावाद जीवन की कठिनाइयों से मधुपान कर मुक्ति की क्षण भंगुरता में विश्वास है और उससे आनंद और मुक्ति से व्यतीत करने की एक भावना मात्र है। इसके कवियों की यदि बात करें तो इसके कवि दुनिया को भूल करके स्वयं अपने प्रेम संसार की प्रेम पूर्ण मस्ती में डूब गए। यही हालावादी दर्शन कहलाता है। और यहाँ पर जो कविता दी गई है आत्मपरिचय, उस कविता के माध्यम से हम इस बात को बड़े ही रोचक ढंग से समझ सकते हैं कि पूरी कविता में कवि ने यही कहा है कि व्यक्ति को स्वयं को जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संसार के साथ, दुनिया के साथ, जगत के साथ हमें प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। दुनिया के साथ हमारा कैसा संबंध है, कैसा नाता है,
उन सब को भूल करके हमें प्रेमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में कवि प्रेम को ही देखना चाहता है, यही उनका हलावादी दर्शन है। आगे बात करते हैं। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। कविता की यदि बात करें तो यहाँ उनकी कविता, 2 कविताएं दी गई हैं। पहली है आत्मपरिचय, जिसका कि अभी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशान निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है, जो प्रस्तुत है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। आत्मपरिचय कविता की बात करें तो कवि का ऐसा मानना है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। क्यों है ये कठिन? समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही रहता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना भी संभव नहीं है। यहाँ पर यदि संक्षेप में हम कहें तो कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं का परिचय पा लेना आवश्यक है। संसार उसके बारे में क्या सोचता है, इस बात की उसको परवाह नहीं करनी है। उसके संसार के साथ, दुनिया के साथ उसके संबंध कैसे हैं, इस बात को भूलना है। अपने मन के जो द्वंद्व हैं उन सभी को वो उद्घाटित करता हुआ चले अपनी कविता के माध्यम से। इसलिए कवि, एक पंक्ति है, मैं जग जीवनी में उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग। ये विरोधाभास मूलक जो बातें हैं, इन पर यदि बात करें, उन्मादों में अवसाद, मस्ती के क्षणों में भी दुख क्यों है कवि को, रोदन में राग, कवि को दुख है लेकिन उसमें भी एक राग भरा हुआ है। शीतलवाणी में आग, कवियों की वाणी शीतल होती है लेकिन वो किस प्रकार से लोगों को जागृत करने की भावना लिए हुए हैं। इस प्रकार से पहली कविता है। और दूसरी कविता इनकी दी गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि एक आवाहन गीत है। यहाँ पर हम पहले कविता आत्मपरिचय की बात करते हैं। तो आत्मपरिचय, जैसा कि कविता दी गई है, शब्द से हम परिचित हैं। आत्मपरिचय मतलब स्वयं का परिचय, स्वयं की जानकारी। दुनिया को जानना आसान है लेकिन व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता है। दूसरे में हम कमियां ढूंढ सकते हैं लेकिन अपने अंदर क्या कमियां मौजूद हैं, इनकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर देखिए, भाषा की बात करें, सबसे पहले इसके शिल्प विधान पर हम थोड़ी चर्चा कर लें तो कविता में आप देखेंगे कि शुरू से लास्ट तक, जो कि एक शब्द आया हालावादी। हालावाद क्या है? तो हालावाद में आपको बताया, वो सारा का सारा भाव आपको कविता में शुरू से अंत तक आपको देखने को मिलेगा। हालावाद को मैं फिर से एक बार यहाँ पे दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिर से ध्यान में रहे। हालावाद जीवन की कठिनाइयों से मधुपान कर मुक्ति की क्षण भंगुरता में विश्वास है और उसे आनंद और मस्ती से व्यतीत करने की एक भावना मात्र है। इसमें कवि दुनिया को भूलकर स्वयं अपने प्रेमपूर्ण संसार में डूब जाता है। यही हालावाद का दर्शन है और इस कविता में शुरू से अंत तक हमें ये बात देखने को मिलेगी। भाषा की यदि बात करें तो भाषा इसमें है खड़ी बोली हिंदी। भाषा इसकी खड़ी बोली शब्दों की बात करें तो तत्सम एवं तद्भव मिश्रित शब्दावली है। तत्सम एवं तद्भव दोनों हैं। अब देखिए इसमें कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। और इसको बड़े ही सहज भाव से समझने का प्रयास करेंगे आप। मैं जग जीवन, यहाँ पर जग जीवन शब्द दिया गया है। जग मतलब संसार, जीवन मतलब जीवन का, भार मतलब बोझ लिए फिरता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं सांसारिक जीवन, जग रूपी जीवन
जग पर जीवन का आरोप किया है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो जग जीवन में रूपक अलंकार है, क्योंकि जग पर जीवन का आरोप किया गया है। तो शब्द क्या बना? जग जीवन में जग रूपी जीवन, सांसारिक जीवन, जग यानी संसार, जीवन। तो इस शब्द को यदि हम अर्थ के रूप में लें तो बनता है सांसारिक जीवन। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमता फिरता हूँ। भार यहाँ पर शब्द दिया गया है, तो ये भार क्या है? भार की यदि बात करें तो सांसारिक जीवन में भार का क्या अर्थ है? सांसारिक जीवन में जो उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां हैं उन्हीं को कवि ने भार कहा है कि मेरे ऊपर सांसारिक जिम्मेदारियां इतनी हैं, उनको मैं सभी को अपने ऊपर भार स्वरूप लेकर के घूमता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ, उन सभी जिम्मेदारियों का वहन करता हूँ, उनका निर्वहन करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना भार होने पर, इतना बोझ होने पर भी मैं हमेशा अपने जीवन में क्या लेकर घूमता हूँ? प्यार लिए फिरता हूँ। हमेशा मैं अपने जीवन में प्रेम के भाव ही लेकर घूमता रहता हूँ। यहाँ पर दोनों पंक्तियों को यदि हम देखें तो स्पष्ट होगा, एक विरोध का सा भाव प्रकट हो रहा है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं सांसारिक जीवन का जो बोझ है वो अपने ऊपर लेकर, सांसारिक जिम्मेदारियाँ हैं, उत्तरदायित्व हैं, उन सब का भार मेरे ऊपर है, और इतना भार होने के बाद भी मैं अपने जीवन में हमेशा प्रेम ही लिए घूमता हूँ। तो एक विरोध सा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार भी है। यदि सारी की सारी हम दोनों पंक्तियों की बात करें तो यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार भी। जग जीवन में यदि बात करें तो अनुप्रास अलंकार भी है और साथ ही रूपक अलंकार भी है। यहाँ पर अब आगे देखिए, दोनों पंक्तियों का एक बार पुनः फिर से अर्थ बता रहा हूँ कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं सांसारिक जीवन का भार अर्थात सांसारिक उत्तरदायित्व, सांसारिक जिम्मेदारियों का भार हमेशा अपने ऊपर लेकर के घूमता रहता हूँ, अर्थात मैं इनका निर्वहन करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी इतनी कुछ जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद भी मैं हमेशा अपने जीवन में प्रेम ही लेकर के घूमता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। यहाँ पर देखिए, इस पे विचार, सांसों के दो तार शब्द दिया गया है और झंकृत करना और छूना। तो तार से बजने वाले वाद्य होते हैं सितार। अब सितार में तार होते हैं जिनको छू करके एक संगीत उत्पन्न होता है जिसको झंकृत होना कहते हैं। तो यहाँ पर कवि अपने शरीर को ही क्या मान रहा है? एक सितार। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि कहता है कि किसी अपने, यहाँ पर दिया किसी ने, किसी कौन? किसी अपने, क्योंकि व्यक्ति के हृदय को कौन छू सकता है? हृदय रूपी वीणा, सितार कह दें, वीणा कह दें, जो तार से बजती है, ऐसा वाद्य। तो कवि कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि किसी अपने चाहने वाले ने मेरी हृदय रूपी वीणा के तारों को छू करके झंकृत कर दिया है, संगीतमय कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ऐसे कवि कहता है कि मैं सांसों रूपी, कि हृदय रूपी वीणा के सांसों रूपी दो तारों को लिए फिरता रहता हूँ। यदि हृदय को वीणा माना है तो सांसों को क्या माना है? तार माना है। यहाँ पर यदि बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि सांसों के दो तार शब्द जो दिया गया है ये रूपक अलंकार का है। अब पूरे पद को यदि हम देखें तो पूरे पद पर एक बार विचार करना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का भार हमेशा अपने ऊपर लेकर घूमता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतने कुछ वजन होने पर, इतना कुछ भार होने पर भी मैं हमेशा अपने जीवन में प्रेम पूर्ण भाव ही लेकर घूमता रहता हूँ। कवि आगे कहता है कि किसी अपने चाहने वाले ने मेरी हृदय रूपी वीणा के तारों को छू करके झंकृत कर दिया है। ऐसे ही मैं संगीत में इस हृदय रूपी वीणा के दो तारों को लेकर इस संसार में घूमता रहता हूँ। आगे करते हैं दूसरे पद की बात। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। ध्यान देना एक बार कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह प्रेम होता है और सुरा मतलब मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ।
पान यानी सेवन करना, पान का अर्थ क्या है? सेवन। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। पंक्ति पर विचार कीजिएगा कि मैं स्नेह सुरा का, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान, पान का अर्थ होता है पान का अर्थ होता है सेवन करना। तो मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता रहता हूँ। हमेशा यदि कुछ सेवन करता हूँ तो वो प्रेम का ही। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कि जब भी मैं प्रेम रूपी सुरा का, प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, उस समय मैं कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं रखता हूँ। मतलब संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, सांसारिक गतिविधियों के बारे में मैं कुछ भी ध्यान नहीं रखता हूँ। सिर्फ अपने मन के हिसाब से मैं अपने कार्य करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। देखिए यहाँ पे लोगों की मानसिकता बताई है कि जग पूछ रहा, इस समय संसार में ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है। ये संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो जग की गाते, जो इस संसार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार तो उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देता है, उन्हीं लोगों को पूछता है जो जग की गाते, जो इस संसार की गाना। जग की गाना मतलब संसार की बातों में बात मिलाना। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कवि कहता है कि मैं इस परिस्थिति से हटकर मैं वही चीज़ व्यक्त करता हूँ, वही चीज़ बोलता हूँ जो मेरे मन में है। तो यहाँ पे कहा है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन में उठने वाले प्रेम पूर्ण भावों को ही गाता फिरता हूँ। स्नेहसुरा में यहाँ पे देखें तो रूपक अलंकार किया करता हूँ में यदि लें तो अनुप्रास अलंकार। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। विरोधाभास अलंकार भी इसमें देखने को मिलेगा। तो विरोधाभास की यदि बात करें तो पूरा का पूरा जो कविता का रूप है, जितने भी पद हैं सभी में हमें ये रूप देखने को मिलेगा। तीसरे पद की बात करें तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मित्रों एक बार ध्यान देना, एक शब्द दिया है उद्गार और एक दिया है उपहार। एक पंक्ति में कहा है निज उर के उद्गार और दूसरे में कहा है निज उर के उपहार। ध्यान देना एक बार कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब होता है भाव। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के जो प्रेम पूर्ण भाव हैं, उद्गार का अर्थ है हृदय के प्रेम पूर्ण भाव, उनको लेकर फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि ने अपने मन में उठने वाले प्रेम पूर्ण भावों को ही क्या माना है? उपहार माना है। तो मैं निज उर के, मैं अपने हृदय के इन प्रेम पूर्ण भावों को, मैं अपने हृदय के इन प्रेम पूर्ण भावों को उपहार स्वरूप इस संसार में लेकर फिरता रहता हूँ। संसार के लिए उपहार स्वरूप प्रेम पूर्ण भावों को ही क्या कहा है यहाँ पे? उपहार है। यह अपूर्ण संसार, फिर से विचार करना, अपूर्ण संसार। कवि ने संसार को यहाँ पे अधूरा कह दिया है। क्यों कहा है? कवि कहता है कि है यह अपूर्ण संसार, कि ये संसार अधूरा है यह अपूर्ण संसार, ये संसार अधूरा है। ने मुझको भाता, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये अधूरा संसार है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये संसार अधूरा है। अब कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है, अधूरा क्यों कहा है? क्योंकि संसार में कवि जब भी नज़र घुमाता है, देखता है, तो प्रेम जो भाव है उसका अभाव कवि को नज़र आता है। और इस प्रेम पूर्ण व्यवहार के अभाव में ही कवि ने संसार को अधूरा कहा है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो अपूर्ण है। मैं तो उसी संसार की कल्पना करता हूँ जो मेरे सपनों में होता है। अर्थात मैं तो अपने कल्पनाओं के संसार को लेकर के घूमता रहता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि सपनों का संसार कवि ने कैसे, सपनों का संसार किसे कहा है? सपनों का संसार कि ऐसा संसार जिसमें
प्रेम, सद्भाव, भाईचारा जैसे श्रेष्ठ भाव हों, श्रेष्ठ गुण हों, ऐसे एक संसार की कवि कल्पना करता है। तो आशा है कि आपको इस पद में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे पद पर एक बार अर्थ पर विचार करें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के प्रेम पूर्ण भावों को लेकर के फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के इन प्रेम पूर्ण भावों को संसार के लिए उपहार स्वरूप लेकर घूमता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार, ये संसार अधूरा है, न मुझको भाता, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अपने सपनों के संसार को ही लेकर, अर्थात मैं अपने कल्पना संसार को ही लेकर के घूमता रहता हूँ। आगे बात करते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कहता है कि जला हृदय में अग्नि, मैं अपने हृदय में आग जला करके, जला हृदय में अग्नि, हृदय में आग जलाना, कौन सी आग की बात यहाँ पे कवि कर रहा है? प्रेम रूपी अग्नि, कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला करके उस प्रेम रूपी अग्नि में दहकता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जीवन की दोनों अवस्थाएं, जीवन की दो ही अवस्थाएं, एक सुख की और एक दुख की, मैं जीवन की दोनों अवस्थाएं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जीवन की दोनों अवस्थाओं में हमेशा मस्त बना रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कहता है कि संसार के लोग इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं। नाव शब्द यहाँ पर किसके अर्थ में आया है? उपायों के अर्थ में। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि संसार के लोग संसार सागर को पार करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक उपाय करते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो इस संसार सागर की जो लहरें हैं, मौजों यहाँ पे मतलब लहरें, संसार सागर की लहरों पर मस्ती से बहता रहता हूँ। अर्थात इस संसार सागर की लहरें मुझे जिधर ले जाना चाहती है, मैं उधर ही चला जाता हूँ। तो यहाँ पर यदि बात करें हृदय में अग्नि, तो यहाँ पे अग्नि शब्द दिया गया है और एक नाव शब्द दिया गया है। दोनों में यदि अलंकार की बात करें तो रूपका शोक्ति अलंकार भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। रूपक अलंकार की यदि बात करें तो भवसागर में है रूपक अलंकार। जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, इसमें भी आप रूपक दे सकते हैं, रूपका शोक्ति। रूपक के साथ साथ इसको बढ़ा चढ़ा करके कि हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जला करके दहकता रहता हूँ। सुख दुख जीवन की दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। सुख में भी और दुख में भी, तो विरोधाभास अलंकार पूरे पद में है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये संसार के लोग संसार सागर को, भव सागर में फिर से यदि हम बात करें तो रूपक अलंकार है। भव सागर में नाव बनाए, मैं भव मौजों पर, संसार सागर की लहरों पर, यहाँ पर फिर इसमें भी रूपक अलंकार है। आगे हम बात करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर बात कवि ने इसमें कही है, ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यौवन का उन्माद, कवि ने यौवन का उन्माद किसे कहा है? यहाँ पर कहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जवानी का नशा, यौवन यानी जवानी, उन्माद यानी नशा, कि मैं जवानी का नशा लेकर फिरता रहता हूँ। यहाँ पर हम विचार करें तो जवानी जीवन की सबसे सुखद अवस्था होती है, जिसको स्वर्णिम अवस्था भी कह सकते हैं। क्यों कहा है कवि ने ऐसा? क्योंकि यही जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति कुछ भी असंभव कार्य भी संभव करने की हिम्मत रखता है, उत्साह रखता है। कवि जवान था, कवि को लगता है कि मैं इस संसार को बदल सकता हूँ, इसलिए इस नशे में कवि इस संसार में घूमता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं इसी जवानी के नशे को लेकर के इस संसार में घूमता रहता हूँ। लेकिन उन्माद, नशा, मस्ती के क्षण, इन मस्ती के क्षणों में भी मैं हमेशा दुखों को ही अपने साथ लेकर घूमता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि उन्मादों में अवसाद, विरोध का भाव प्रकट हो रहा है, विरोधाभास है कि मस्ती के क्षणों में आदमी दुखी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कवि कह रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार में जवानी का नशा लेकर के मस्ती में ही घूमता रहता हूँ, लेकिन मैं इन मस्ती के क्षणों में भी हमेशा दुख ही अपने साथ लेकर घूमता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि उन्मादों में अवसाद लिए होने से कवि का क्या आशय है? कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ? क्योंकि कवि जवान था, कवि को लगता था
कि मैं इस संसार को बदल सकता हूँ। उसके असीम सपने थे, असीम उत्साह था, लेकिन जब उसने इस संसार में देखा कि संसार के लोग उसकी बात को मानने के लिए तत्पर ही नहीं हैं, इसलिए कवि को दुख हुआ और ये बात कही है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मस्ती के उन क्षणों में भी मैं हमेशा दुख को ही साथ लेकर के घूमता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। पंक्ति पर आप छायावाद का प्रभाव देख सकते हैं। कवि अपने किसी अदृश्य प्रियतम को संबोधित करते हुए, प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा, मैं ऐसे किसी अपने प्रिय की यादों को हृदय में लेकर के फिरता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, जो बाहर से तो मुझको हंसाती रहती है, रुलाती भीतर, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को पीड़ा पहुँचाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं ऐसे किसी अपने प्रिय की यादों को हृदय में लेकर घूमता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर पूरी पंक्ति की बात करें, उन्माद, यौवन का जवानी का नशा, रूपक अलंकार की बात करें, रूपक उत्प्रेक्षा, रूपक अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार, इनका प्रयोग इसमें हुआ है। आगे हम बात करते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। पद बहुत सुंदर है, विचार करेंगे। कर यत्न मिटे, यत्न मतलब प्रयत्न, मिटे यानी मिट गए सब, कितने ही लोगों ने प्रयत्न किए, सब मिट गए। किस चीज़ के लिए प्रयत्न किया? सत्य को प्राप्त करने के लिए कितने ही लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास करके कितने ही लोग थे जो मिट गए, लेकिन सत्य किसी ने जाना। कवि यहाँ पे प्रश्न करता है कि क्या किसी ने सत्य को जाना? किसी का सत्य से साक्षात्कार हुआ? अर्थात नहीं हुआ। तो यहाँ पे पंक्ति की बात करें तो पंक्ति कह रही है कि कर यत्न मिटे सब, कितने ही लोगों ने प्रयत्न किया सत्य को जानने के लिए, वो मिट गए, लेकिन सत्य को किसी ने भी नहीं जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ पर देखिए नादान शब्द, कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। श्लेष अलंकार का इसमें और प्रयोग भी देख सकते हैं आप, कि वो सभी नादान हैं ना समझ हैं, नादान वही हैं, वे सभी वहीं पर वो नादान हैं ना समझ हैं, हाय जहाँ पर दाना, जहाँ पर जिनको दाना, यहाँ पर दाना का पहला अर्थ हम लेंगे दाना पानी, स्वार्थ के अर्थ में, कि वे सभी लोग नादान हैं ना समझ हैं, जो जहाँ पर स्वार्थ दिखता है वहीं अपना स्वार्थ साधने लग जाते हैं। एक अर्थ तो कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कितने ही लोग सत्य को जानने के लिए प्रयास किया लेकिन सत्य को नहीं जान पाए। वे सभी, कवि के अनुसार, कि वे सभी लोग नासमझ हैं, नादान हैं, जो जिन्हें जहाँ पर स्वार्थ दिखाई देता है अपना स्वार्थ साधने लग जाते हैं। दूसरे अर्थ की यदि बात करें तो नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का मतलब मूर्ख और दाना का मतलब ज्ञानी, कि नादान मूर्ख भी वही है हाय जहाँ पर दाना, कि मूर्खों के लिए कोई अलग से संसार नहीं है, मूर्ख भी उसी संसार में हैं जिस संसार में ज्ञानी रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर भी ये संसार के लोगों को मूर्ख कहा है यहाँ पे। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर भी संसार के जो मूर्ख लोग हैं इतना कुछ होने पर भी क्यों नहीं सीखते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैं तो वो सीख रहा हूँ कि मैंने इस संसार में रहकर के क्या ज्ञान सीखा है उसे कैसे भुलाऊँ। तो यहाँ पर इस पंक्ति में एक प्रश्न है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि ने इस संसार में क्या सीखा है जिसे कवि भुलाना चाहता है। कवि ने इस संसार में इस सांसारिक जो नियम है, सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक मर्यादाएं हैं जो सीखा है उसको कैसे भुलाऊं ये सीखना चाहता है, क्योंकि सांसारिक ज्ञान कवि की समझ से बाहर है, इसलिए कवि इस सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता है। पूरे पद पर यदि बात करें तो कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि कितने ही लोगों ने प्रयास किया और मिट गए लेकिन सत्य को किसी ने भी नहीं जाना। नादान वही है जहाँ पर दाना, कि संसार में जहाँ मूर्ख होते हैं वहीं ज्ञानी भी होते हैं, उनके लिए अलग से कोई जगह नहीं है। तो यानी इस संसार के सामने ये बात प्रत्यक्ष है
कि ज्ञानी और मूर्ख दोनों इसी संसार में रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। इतना कुछ होने के बाद भी संसार के जो मूर्ख लोग हैं वो क्यों नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैंने इस संसार में रहकर के जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है उस सांसारिक ज्ञान को मैं कैसे भुलाऊँ, मैं तो ये सीख रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और देखिए यहाँ पर और शब्द के द्वारा एक चमत्कार है। और शब्द की यदि बात करें, यमक अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। मैं और शब्द का अन्य, और यहाँ पर योजक के अर्थ में है और इसका अर्थ भी अन्य में। मैं अलग हूँ तथा जग अलग है, ये संसार अलग है और मैं अलग हूँ। कहाँ का नाता, मेरा और इस संसार का कैसा संबंध, अर्थात मेरा और इस संसार का कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं पता नहीं रोज कितने संसार बनाता हूँ और कितने संसार रोज मिटाता हूँ। कवि के अनुसार कि बना बना कितने जग रोज मिटाता, यहाँ पर हम बात करें बना बना कितने जग, जगत बनाकर मिटाना, संसार बनाकर के मिटाना। क्यों कहा है कवि ने कि संसार अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं पता नहीं रोज कितने संसार बनाता हूँ और कितने मिटाता हूँ। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? यदि हम इस पर बात करें तो इसका प्रमुख कारण है कि कवि का हृदय कोमल है। कवि अपनी कल्पनाओं में प्रेमपूर्ण संसार की कल्पना करता है। कवि ऐसे ही किसी संसार की कल्पना करता है, लेकिन उसको लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई। कवि उस संसार को मिटा देता है और अपनी दूसरी कविता में दूसरे संसार की कल्पना करता है। इसलिए ऐसा कहा है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। पता नहीं मैं अपनी कविताओं के माध्यम से रोज कितने संसार बनाता हूँ और कितने संसार मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग जहाँ इस पृथ्वी पर हर कदम पर, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग जहाँ इस पृथ्वी पर प्रत्येक कदम पर अपने लिए यश वैभव ऐश्वर्य जुटाते रहते हैं, वहीं मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं हर कदम पर ऐसी पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ, ठुकराता हूँ, त्यागता हूँ। तो यहाँ पर इसमें अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, विरोधाभास है, पुनरुक्ति प्रकाश है, यमक है। आगे हम बात करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में राग, विरोधाभास अलंकार, शीतल वाणी में आग, विरोधाभास अलंकार। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निचावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। पंक्ति पे एक बार गौर करेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने रोने में भी एक संगीत लेकर के घूमता रहता हूँ। रोने में संगीत कैसे? कि कवि अपने मन के दुख को भी गीत के माध्यम से व्यक्त कर देता है। इसलिए कवि ने कहा है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अपने मन की पीड़ा को भी कवि गा कर के व्यक्त कर सकता है बड़े ही सहज भाव से। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, कवियों के भाव हमेशा शीतल होते हैं, कोमल शब्द होते हैं। शीतल वाणी में मेरी वाणी शीतल है, कोमल है, लेकिन मैं इस कोमल वाणी में भी अपने विरह के, जो संसार के प्रति आक्रोश का भाव है, उसकी आग लेकर के घूमता रहता हूँ। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरने से क्या आशय है? कवियों की वाणी शीतल होती है, लेकिन उस शीतल वाणी के द्वारा भी वो लोगों में चेतना की आग जलाने में सक्षम होती है। इसलिए कवि कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी शीतल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी शीतल वाणी के द्वारा लोगों को जगाने की आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कि जिस पर राजा महाराजाओं के महल भी न्योछावर किए जा सके। प्रासाद का मतलब महल, निछावर यानी न्योछावर। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर राजा महाराजाओं के महल भी न्योछावर किए जा सकते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय रूपी, मन रूपी खंडर का वो हिस्सा, मैं अपने हृदय रूपी या मन रूपी खंडर का वो हिस्सा लेकर के घूमता रहता हूँ। अर्थात कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ऐसे राजाओं के महल जिनमें सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन यदि प्रेम का अभाव है तो मैं उनको न्योछावर करता हूँ, त्यागता हूँ। किस पर?
मन के खंडर पर, हृदय रूपी खंडर पर, ऐसे किसी खंडर हृदय पर जिसमें प्रेम पूर्ण भाव भरे हुए हों। तो यहाँ के जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, जिस पर राजा महाराजाओं के महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं, मैं ऐसे किसी खंडर हृदय को, एक हिस्से को लेकर के घूमता रहता हूँ जिसमें प्रेम का साम्राज्य हो। आगे देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि जब मेरी पीड़ा बढ़ गई तो मैं रोने लगा, इसको संसार गाना कहता है, मेरी एक नया गीत कहता है। कवि अर्थात जो मन का दुख है उसको कविता के द्वारा व्यक्त करता है, तो ये संसार उसे क्या मान लेता है, कवि का कोई नया गीत। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब कवि की पीड़ा असहनीय हो गई और वो फूट पड़ा, दुख बाहर निकला शब्दों के द्वारा, इसको तुम कहते छंद बनाना, इसको तुम नई कविता बनाना कहते हो। यानी किसी भी रूप में आप मुझे एक कवि के रूप में ही क्यों स्वीकार करते हो। कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आप हर रूप में मुझे एक कवि के रूप में ही स्वीकार क्यों करना चाहते हो। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, जब मेरे मन का दुख बढ़ गया और मैं रोने लगा, तो इसको तो इस संसार के लोग, सांसारिक जो लोग हैं, वो गीत कहते हैं। जब मेरा दुख ज़्यादा हो गया और वो शब्दों के द्वारा कविता में प्रकट हुआ, इसको कोई नई कविता बनाना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों मानता है, क्यों अपनाता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं भी इस संसार में, इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ जो संसार में प्रेम की स्थापना करना चाहता हूँ, प्रेमपूर्ण संसार को देखना चाहता हूँ। आगे हम बात करते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लेकर के घूमता रहता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। इस समय मैं पूरी तरह मस्ती के भाव ही, निशेष यानी पूरी तरह से मस्ती के भाव ही लेकर के घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं ऐसा मस्ती का संदेश लेकर के इस संसार में घूमता रहता हूँ जिसको सुनकर के इस संसार के लोग झूमने लग जाएं, झुक जाएं और लहराने लगें। ऐसा सभी के लिए मस्ती का संदेश लेकर घूमता रहता हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दूसरी कविता की बात।